समाजवादी पार्टी आदरणीय जगरामाचार्य जी, अध्यक्ष मानव समाज कल्याण सेवा समिति, डॉक्टर रमन जी, बड़े भाई गोपाल जी, बड़े भाई हमारे राय जी, शिवराज जी, सभी हमारे बड़े हैं, हम उनका नाम लेने में संकोच लग रहा है। सभी मंचासी हैं और हमारे पत्रकार बंधु, उपस्थित सब भाई बहनों, आपका यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन वंदन। आदरणीय प्रोफेसर साहब जी इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े स्तर के, छोटी चिड़िया के लिए यहाँ आए हैं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम अपने शब्दों में आभार व्यक्त करना चाहें तो मेरे पास शब्द नहीं है। हमारी चिड़िया बहुत गरीब है, वो इस समय मृतशैया पर है और वो जीना चाहती है, और इसके लिए आप सब लोगों ने समय निकाला, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। हिंदू नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत अच्छा सहयोग बना आज कि आज ऐसे पावन पर्व पर ये कार्यक्रम रखा गया। एक बार फिर आप लोगों का अभिनंदन वंदन, हृदय से आभार, सभी को प्रणाम। मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं एक सामान्य पर्सन हूँ, लेकिन एक दिन मैं पढ़ रही थी कहीं, 2016 की बात है, कि गौरैया रेड लिस्ट में आ गई है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वाकई मैं भी गौरैया भूल चुकी थी, गौरैया देखने को नहीं मिली, दिमाग में था भी नहीं। तो जब रेड लिस्ट का मतलब है विलुप्त होने के कगार पे है, तो मैंने सोचा ये क्या हुआ। हमारे देखते देखते गिद्ध चले गए। जब हम छोटे थे कोई जानवर मर जाता था तो गिद्ध ढेरों जन कहाँ से आ जाते थे, कौन बुलावा देता था नहीं पता, और 4-6 घंटे में उस जानवर की डेड बॉडी को चट कर जाते थे, उड़ जाते थे। हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते थे। तो गौरैया भी ख़त्म होने जा रही है, तो हमारे दिमाग में बड़ा टेंशन हुआ कि अब क्या करें और ये कैसे बचेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ छोड़ के जाएंगे कि सब खत्म करके ही जाएंगे। गिद्ध तो बच्चे हमारे देखेंगे चित्रों में, अब गौरैया को भी देखेंगे, कहानी सुनेंगे, और जब हम बताएंगे कि हमने गौरैया को पकड़ा है, डलिया से पकड़ा है, तो वो कैसे विश्वास करेंगे। अब मेरे लिए समस्या थी, क्योंकि ये चिड़िया कैसे बचे। मैंने गूगल सर्च किया, काफ़ी ढूंढा। उस वक्त एक बात मुझे मिली कि हमारे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया ने भी 2012 में गौरैया संरक्षण का बड़ा प्रयास किया। फिर तो हमारे और पंख लग गए कि बताइए इतने बड़े नेता होते हुए चिड़िया की इतनी चिंता है। अब तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब समस्या इस बात की थी, मुझे ज्ञान भी नहीं था चिड़िया बचाए कैसे। काफ़ी चीज़ सर्च की तो बहुत सी बातें आई। हम लोग क्या करते हैं, हम बहानेबाजी करके पल्ला झाड़ लेते हैं, अरे रेडिएशन बहुत है, ये बहुत है, टावर लग गए इसलिए ख़त्म हो गई है। उसी समय अपने गांव जहाँ ससुराल हमारा हमीरपुर में है, मायकांडली मैनपुरी में, करल के पास है, तो वहाँ गए। वहाँ गौरैया बहुत थी। तो मैंने कहा यहाँ गौरैया कैसे, कीटनाशक यहाँ भी डाले जाते हैं और चीज़ें भी हैं, मोबाइल भी हैं, गौरैया कैसे। वहाँ देखा कि गौरैया खपरेल में रह रही है, पक्के घर बने उनके मोखले खुले उनमें रह रही है। वही बात मेरे घर कर गई कि गौरैया इसलिए ख़त्म हो गई, रहने घर नहीं है। जब रहने बेघर हो गई, और गौरैया आपको पता हो नहीं, मैं बताती हूँ, गौरैया जंगल में नहीं रहती, पेड़ों पे नहीं रहती, उस बस्ती में नहीं रहती जिसमें मानव नहीं रहते, उसी घर में रहेगी जिसमें मानव रहते हैं। तो हमने अपने बढ़िया आलीशान कंक्रीट के जंगल तैयार कर लिए, बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन उस गौरैया को जो सदियों से हमारे साथ रह रही थी, जब से मानव समाज में जुड़ा है, सामाजिक प्राणी बना, तब से वो रह रही थी, और उसके लिए 4 इंच की जगह नहीं छोड़ी। क्यों, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये नहीं पता हमें कि गौरैया कितनी महत्वपूर्ण थी, और कुदरत ने हमें गौरैया को स्पेशल बनाया मानव के संग रहने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो जब मुझे यह मिल गया कि गौरैया इसलिए ख़त्म हुई है कि उसके रहने के लिए घर नहीं है, तो सोचा कि अब उसके लिए घर बनाते हैं हम। तो मैंने अपने घर में 3 मटकियाँ टांगी, पंखा टंगे हो तो उस जगह पर टांग दी, और दाना पानी 5 जगह व्यवस्था की, 3 फ्लोर पर और दोनों छत पर। चिड़ियाँ बहुत आने लगी। गौरैया संरक्षण नहीं है, उसके साथ बहुत छोटी चिड़ियों का भी संरक्षण है। गौरैया का नाम जरूर है, लेकिन उनके
संग दाना पानी बहुत सुख मिलता है। उसमें एक गौरैया का जोड़ा आता था। मैं प्रयास करती रही गौरैया कैसे घर रख ले। फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना करें, इसको हम बालकनी के अंदर रख दें। दाना पानी उठा के बालकनी के अंदर रख दिया, गौरैया अंदर, बाकी चिड़िया अंदर आने से कतराएँ। 8 महीने मुझे लगातार प्रयास करते हो गए, लेकिन हम लगे रहे। इस काम को आगे बढ़ाना है, हमारे भैया अखिलेश भैया ने शुरू किया है। अब तो थोड़ा सा और ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ गया। तो गौरैया मुझे मार्च में 2016 में मैंने देखा कि गौरैया तिनके रखकर मटकी में रख रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जैसे अंधे को आंखें मिल गई हैं। अब उसने बच्चे रखे, उसने उस साल 4 बार अंडे दिए, कभी 3, कभी 2, कभी इस तरह के उड़े। अब समस्या ये, बच्चे उड़ के जा रहे, इनको घर कहाँ मिलेगा, ये भी तो मर जाएंगे। जिम्मेदारी बढ़ती गई और मैंने कई तरह के घर बनाए, प्लाई बोर्ड से, बड़े कठिन लगे मुझे। तो मैं बार बार सोच रही थी कोई सरल उपाय निकालूं। तो अचानक एक गत्ता पड़ा था फ्रिज वगैरह का, तो मैंने अपने बच्चे से पूछा कि इससे घोंसला बना सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल बना सकते हो। चिड़िया का वजन होता है 25 से 30-35 ग्राम। तो मैंने उसके लिए गत्ते बना के मैं बैठ गई और रात के 12:30 बजे तक 12 बजे तक काम किया। एक झोपड़ी नुमा घोंसला बनाया, इसमें बने रखे हैं। वो कहाँ से डिज़ाइन आई कि मैं अक्सर देखती थी सीनरी में कि बाबा महात्मा बैठे हुए हैं, पीछे एक झोपड़ी है। वही चीज़ मेरे दिमाग घूम रही थी, क्यों चिड़िया के लिए ऐसा घोंसला बनाए। और वो घोंसला बनके तैयार हो गया। कुदरत जिससे करवा लेती है उसको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा देती है। ये काम शायद कुदरत ने हमें सौंप दिया है। तो उस घोंसले को तैयार किया। फिर मैं जो भी घर आता था उसको गौरैया के बारे में बताती, दिखाती, देखो मेरे यहाँ गौरैया है, और घोंसला घर करती। स्कूल में आता था। धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया और लोग पसंद करने लगे और हमारे घर में गौरैया को और भी गौरैया आने रहने लगी। तो मुझे लगा कि जितना बना सकूं, और धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। अब ये पोजीशन है कि मैं प्रतिदिन एक घोंसला का नंबर बनने की कोशिश करती हूँ, कर भी लेती हूँ, फिर भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ घोंसले बहुत कम दिखेंगे, क्यों, साल भर लोग आते हैं मांगने और मैं पूरी नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत खुशी है। अब हमारा इटावा शायद उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है और गौरैया झुंड के रूप में दिखाई देती है। बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती जैसे बचपन में देखते थे। और हमारे घर का तो आलम ही 50 कदम पर है। ये है उसका संगीत। सुबह हम सो नहीं सकते हैं 5 बजे के बाद, क्योंकि 50 घोंसले लगे हैं। उस समय गौरैया का निवास है। अब इसकी उपयोगिता कितनी है हम तो नहीं जानते, कुदरत ही जानती, लेकिन थोड़ा हम बताने प्रयास करेंगे। हमारे मानसिक मानसिक विकार को दूर करती है। कभी हम टेंशन और चिंतित हों, उसकी आवाज़ सुन के उसके बच्चे को दाना खिला रही है, ये कर रही है, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। बहुत ही और गौरैया की मैं आपको बता दूं, बाकी पक्षी बड़ी गंदगी करते हैं, गौरैया गंदगी नहीं करती, सफाई वाली चिड़िया, बिल्कुल मानव जैसी उसकी आदत है साफ सफाई की। वो अपने घोंसले में अपने बच्चे को दाना चुराती है, पतंगे खिलाती है, लेकिन उसके मल को चोंच में दबा के बाहर फेंक, घर में भी नहीं फेंकती है। इतनी समझदार बच्ची है कि वो उड़ के बाहर कहीं फेंकने जाती है। हमारे घर की चिड़िया होते भी कभी गंदगी नहीं, तिनके इनके का गिर जाए उनको मैं गंदगी नहीं मानती हूँ। और इसका प्रजनन काल मार्च में शुरू होता है, विशेषज्ञ कहते हैं, मैं कहती हूँ फरवरी में शुरू होता है, क्योंकि मेरे घर में तो गौरैया मेरी सखी है और घर मेरा नहीं है, अब गौरैया हाउस हो गया है, हम तो रह रहे हैं उसमें। तो गौरैया का मैंने देखा 5 फरवरी को इस बार शुरू हो गया था और कहते हैं सितंबर में ख़त्म हो जाता है। पिछली वर्ष 19 नवंबर को समाप्त हुआ था प्रजनन काल। शायद वो लोग गलत नहीं कहते हैं, लेकिन उनको सब सुख सुविधाएँ मिली गौरैया को, उसको दाना पानी सब व्यवस्था मिल रही है, उसको सुविधाएँ मिल रही हैं, तो उसका प्रजनन काल भी लंबा हो गया है। अब एक घोंसले से अगर आप यकीन मानिए 10 से 15 तक बच्चे निकलते हैं। अब आप बताइए हमारे घर से कितने घोंसले लगे, कितने बच्चे निकलते होंगे। अब हमारी कितनी जिम्मेदारी है, हमारे कंधों से उठ नहीं रही, इसीलिए आप लोगों को हम इन्वाइट करते बुलाते हैं कि घर घर लगाइए। और एक मुहिम है हमारी, हर घर घोंसला हर घर गौरैया। जब घोंसला होगा तो गौरैया होगी। पहले बड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी, छप्पर पड़े रहते थे, वो अपना बना लेती थी। हाँ ठीक है। और दाना पानी की भी घर में आंगन होते थे, खाना पीना खाती रहती थी, लेकिन अब व्यवस्थाएँ ख़त्म हो गई हैं। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि घोंसला लगाएं और उसके लिए थोड़ा सा दाना पानी, 1 कप पानी और एक बासी बची हुई रोटी मील के रख दें। जो अनाज हो रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, सर्वाहारी है। और गौरैया का महत्व तो आप थोड़ा सा बताएंगे, समय कम है, सॉरी मैं समय ले लिया मैंने ज़्यादा।
चीन ने एक बार गौरैया मरवाई थी 1958 में। माओ जनरल थे, मारो चारे की व्यवस्था थी, उसमें गौरैया मारी कि दाना खा जाती है। उसने पूरी गौरैया खत्म चीन से कर दी। विदिन 2 वर्ष में इतने कीट पतंगे टिड्डी तैयार हो गए कि पूरी फसल नष्ट कर दी और वहाँ अकाल पड़ गया और करोड़ों लोग मरे। तब चीन ने ये गलती समझ में आई, फिर सोवियत संघ से 2.5 लाख गौरैया मंगाई, फिर पुणे में गौरैया का संरक्षण किया। तो हमारे विश्व में गौरैया खत्म हो गई है, मात्र 20% बची है, लेकिन 20% बहुत है। अगर हम सब आगे आ जाएं, उससे पुनः फिर 100% बना सकते हैं। और हम चाहते हैं कि सब घर में घोंसला हो और गौरैया पहुँचे। और हमारे बनाए हुए घोंसले गत्ते के होते हैं, वो बारिश में नहीं लग सकते हैं। छज्जे के नीचे बालकनी में लगाएं, गौरैया बालकनी में रहती है। और ये कोई पेड़ों पर न टांगे, क्योंकि गिलहरी और इनसे खतरा रहता है, उसके बहुत दुश्मन होते हैं। वो प्लेन दीवार पर सुरक्षित घोंसला लगाएं आप, और गौरैया ज़रूर आएगी आपके घर में। अगर आप दाना पानी देंगे, उसको रहने को घर देंगे, तो वो आपको मंगल करुणा सुनाएगी। सुबह सुबह जो संगीत सुनाएगी, शायद आप बहुत दूर हैं उससे, मैं तो रोज़ सुन रही हूँ। हम चाहते हैं जो आनंद हमें मिल रहा आप सबको ही मिल जाए। और आदरणीय मामा जी से हम निवेदन करेंगे कि आप इस मंच को, इस गौरैया को, हम तो कुछ नहीं कर सकते, यहीं तक कर सकते हैं, इटावा तक, बहुत आगे तक पहुँचाएँ। ये कला है हमारे इटावा की भूमि की, जो कबाड़ से जुगाड़ वाली, इसको बड़े मंच तक आप पहुंचा दें, तो हमारी गौरैया, गरीब गौरैया को भी आश्रय मिलेगा, पुनः लौटाएंगे। इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग आए, समय दिया, इसके लिए हमेशा हम आभारी रहेंगे। और हमारे मामा जी आदरणीय प्रोफेसर साहब कितने बड़े व्यक्तित्व हैं और छोटी चिड़िया के लिए आए। अब गौरैया कैसे नहीं बचेगी, पूरा यकीन है गौरैया बचेगी और 100% लौट के घर पहुँचेगी।